एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां कई बीमारियां इंसान को जकड़ लेती हैं, वहीं इन बीमारियों में एक बड़ा मसला ब्लड प्रेशर का भी है। जब इंसान का दिल धड़कता है तो खून इसके जिस्म में गर्दिश करता है और उसे मतलूब तवानाई और ऑक्सीजन मुहैया करता है। खून गर्दिश के दौरान नसों की दीवारों पर दबाव डालता है और इस दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर कोई इंसान ब्लड प्रेशर के मसाइल का शिकार हो तो उस पर कई दीगर बीमारियां भी हमला कर देती हैं, जबकि मौजूदा दौर में दिल की बीमारियों में होशरुबा इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा अफराद दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में दिल के आर्जे का मसला बाकी दुनिया की निस्बत ज्यादा गंभीर है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। आज हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर के मसाइल क्यों पैदा होते हैं और उसे कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अलमास, जिनका ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी से है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहबा, मेरा पहला तो सवाल यही है कि ब्लड प्रेशर का इंसानी सेहत से क्या ताल्लुक है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। ब्लड प्रेशर का इंसानी सेहत से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और फालिज यानी कि स्ट्रोक की बीमारियां होती हैं, इनका सबसे टॉप मोस्ट कॉज जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर है। इसलिए टाइम पे हाई ब्लड प्रेशर की अलामत को आइडेंटिफाई करना की तरीका है वो बहुत अहम है। ठीक हो गया। डॉक्टर आयशा, कैसे पता चलता है कि एक शख्स जो है उसको ब्लड प्रेशर का मसला है? क्या ऐसी अलामात होती हैं? ये अक्सर लोगों में कंफ्यूजन देखा गया। बहुत सारे लोगों को ये ख्याल होता है कि जब तक सर में दर्द ना तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। तो ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर होता है जिनको कोई भी अलामत जाहिर नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों को सर में दर्द होता है, थकावट होती है, या खास तौर पे जिनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। बट ये चीज समझने की जरूरत है कि बगैर किसी अलामत के भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। खास तौर पे जब पेशेंट्स जो हैं वो किसी और वजह से अस्पताल जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी सर्जरी के लिए, और उस वक्त जब उनका ब्लड प्रेशर हाई आता है अचानक से, तो वो एक बहुत डिनाइल फेज में चले जाते हैं कि नहीं हमें तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। इसको टाइमली आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि स्पेशली अगर आपकी एज 40 ईयर से ज्यादा है तो साल में 1 या 2 बार जो है वो आपका ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग यानी कि ब्लड प्रेशर के चेक करने का अमल किसी डॉक्टर की मौजूदगी में जरूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही एक तकनीकी नौयत का सवाल है, और बल्कि 2 सवाल हैं और दोनों आपस में नत्थी हैं। पहला सवाल मुख्तसरन ये जवाब दीजिएगा कि क्या कोई पेशेंट जो है, कोई मरीज ऐसा भी हो सकता है जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी और लो ब्लड प्रेशर भी हो? तो इससे मुताल्लिका फिर मैं आगे आपसे सवाल करता हूँ। ठीक है। यंग एज में कुछ ऐसी हार्मोनल बीमारियां होती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर में बहुत वेरिएशन होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है और लो भी हो जाता है, और ऐसे केसेस में स्पेसिफिक हार्मोनल टेस्ट करनी पड़ती है ताकि सही तरह से तशखीस हो सके। फिर वो ग्रुप आता है जिनमें वो पेशेंट्स होते हैं जो दवाओं पे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और किसी वजह से वो अपनी दवाओं की डोज एडजस्ट नहीं कर पाते सही तरह या ज्यादा ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तीसरे वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको फॉर एग्जांपल कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसको बहुत डायरिया हो गया, उसने बहुत पानी लूज कर लिया, तो ऑफ कोर्स उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसी से मुताल्लिक ये सवाल है कि क्या इस चीज का भी अंदेशा होता है कि क्यों मरीज को मालूम ही नहीं है कि इस वक्त मुझे लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो इस चीज का अंदेशा होता है कि वो लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की दवाई यानी कहीं ऊपर नीचे हो जाए और मजीद वो बिगाड़ पैदा हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अक्सर कुछ पेशेंट्स का ये ख्याल होता है कि हमें थकावट हो रही है और हमारा शायद ब्लड प्रेशर लो है, और वो बगैर ब्लड प्रेशर को चेक किए हुए वो फॉर एग्जांपल ORS पीना शुरू कर देते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर जो है वो फिर और शूट हो जाता है। एंड सिमिलरली कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है और वो बगैर कंफर्म किए हुए ब्लड प्रेशर की दवा ले लेते हैं। एक और वेरिएशन जो आई थिंक मैं जरूरी समझती हूँ, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, वो स्ट्रेस। खास आप जब भी किसी एंजाइटी का शिकार होते हैं या कोई
स्ट्रेस चल रहा होता है और उस घबराहट की हालत में अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो वो हाई आता है, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 hours व्हेन दैट स्ट्रेस इज गॉन तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके ही तशखीस कराना चाहिए ब्लड प्रेशर की, ना कि खुद से ब्लड प्रेशर की दवा एक आध दफा लेके और छोड़ दी जाए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर के कई मरीजों को मैंने देखा है ना कि वो बहुत ज्यादा वाटर इनटेक यानी पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। अच्छा, इस पानी का और इसका कोई आपस में रिलेशनशिप है हाई ब्लड प्रेशर का और पानी का? पानी ज्यादा पीने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज ज्यादा पानी पी रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ गुर्दे के आर्जे या दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से आपके गुर्दे कमजोर हैं या आपका दिल कमजोर है, उस सूरत में पानी पीने की लिमिटेशन होती है। उस सूरत में आपके जो डॉक्टर होते हैं वो जनरली आपको ये कहेंगे कि आप जो हैं वो एक दिन में 6 ग्लास से या 5 ग्लास से ज्यादा पानी ना पिए। लेकिन अगर आपका दिल सही काम कर रहा है, अगर आपका गुर्दा ठीक है, तो आप पानी जितना चाहे पी सकते हैं। इट रियली डज नॉट मैटर। ठीक है डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से आपने बताया कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो इसके नुकसानात क्या हैं और इससे बचा कैसे जाए? देखें, इसका रूट कॉज तो यही है कि स्ट्रेस और एंजाइटी से बचना तो शायद आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। बस इसमें आई थिंक बहुत सारे वो लोग जो खुद से अपनी चीजें एड्रेस कर सकते हैं, इन द सेंस कि खुद से अपने माइंड को ट्यून कर सकते हैं कि मैंने एक एंजाइटी वाली स्टेट में कैसे बिहेव करना है, कितना स्ट्रेस मैंने कितना लेना है, किस चीज को अवॉइड करना है। This all will have a positive impact on the blood pressure control as well. फिर भी अगर of course ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने prolonged anxiety या depression का शिकार होते हैं कि उनको at least let's say कि 2 महीने से ज्यादा ये अमल चलता रहता है, तो फिर लाजमी आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग के जरिए ये चीज आइडेंटिफाई हो सके कि आपका ब्लड प्रेशर क्या पूरा दिन बढ़ा रहता है या सिर्फ कुछ एपिसोड्स के कुछ स्पेसिफिक टाइम पे बढ़ा रहता है। उस हिसाब से फिर आगे आपका इलाज होगा। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है और अगर वो रोजाना गोली लेते रहे तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। कुछ लोग जो हैं वो शायद मेडिसिन के हवाले से कुछ इस तरह का उनका होता है कि मेडिसिन कुछ एडिक्शन या उस तरह का उनके जेहन में होता है, तो वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो क्या कहते हैं कि 2-2 या 3-3 दिन मिस कर जाएंगे या उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह गोली इस्तेमाल ना करनी पड़े। ऐसे मरीजों के बारे में आप क्या कहेंगी कि उनको गोली हर सूरत में इस्तेमाल करनी चाहिए और उस गोली के कोई मुज़र असरात हैं या मतलब इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ना एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। ये आम नजले बुखार की तरह नहीं होती कि जी आपने 1 महीने का कोर्स किया और ये खत्म हो जाएगा। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिजीज जस्ट लाइक डायबिटीज। तो एक तो ये कि इसकी दवाएं वाकई सारी उम्र लेनी पड़ती हैं। और ये भी चीज समझने की है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी जो खून की नालियां है ना वो स्टिफ हो जाती हैं। इसकी मिसाल उसी तरह है जैसे एक पानी का पाइप है, वो जब बहुत ज्यादा यूज होता है तो उसके अंदर नमक जम जाता है और वो हार्ड हो जाता है। तो सेम इज ट्रू फॉर आवर ब्लड वेसल्स कि टाइम के साथ साथ जो है ना हमारी खून की नालियां सख्त हो जाती हैं। तो उनमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए वाकई ताहयात दवाइयां लेनी पड़ती हैं। सिर्फ बहुत एक्सट्रीम एज में जाके मे बी एट द एज ऑफ अबव 70 कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर की दवाओं की मिकदार या तादाद जो है वो कम हो जाती है बेस्ड ऑन पेशेंट्स कंडीशन। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है और दवा वाकई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों में कि किसी तरह बस 1 महीना दवा लूं और सब ठीक हो जाए, वो सब ठीक नहीं हो सकता है। एंड दिस इज अ ग्लोबल, यानी कि पूरी दुनिया में ब्लड प्रेशर का इलाज इसी तरह होता है ना। ये मैं अपने अब्बू को सुना रहा था। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। वकार साहब, यहाँ मैं भी एक सवाल करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहिबा से कि क्या ऐसी चीजें हैं, कौन सी सब्जियां हैं, कौन से फ्रूट्स हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए? ग़िज़ा में कोई स्पेसिफिक फ्रूट्स नहीं है। मतलब बेसिकली अगर आप को डायबिटीज नहीं है तो आप हर तरह का फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें जो स्पेसिफिक डाइट हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए रेकमेंडेड है उसको हमारी जबान में डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन कहते हैं। तो उसमें जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आपकी एक प्लेट है, एक मील है आपके खाने का, तो उसमें 1/4 से
थोड़ा सा ज्यादा मिकदार सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारे यहाँ आदत होती है कि नमक ऊपर से छिड़क के खा रहे हैं या चाट मसाला ऊपर से छिड़क के खा रहे हैं। सो दिस इज टोटली बैड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये एडेड सॉल्ट होता है और इससे आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है। तीसरा जो एक बहुत अब अवामी ट्रेंड बन गया है फ्रोजन फूड का, ये चीज हम सब को समझने की जरूरत है कि बेतहाशा इस्तेमाल ऑफ फ्रोजन फूड, इसमें सॉल्ट के प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, तो इससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक बहुत ही अहम सवाल मेरे ज़हन में ये भी एक्सरसाइज के हवाले से है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं तो उनको मतलब अगर इलामात हों हाई ब्लड प्रेशर की तो उनको एक्सरसाइज से इज्तनाब करना चाहिए, या एक्सरसाइज किस तरह वो कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? देखिए, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो एक्सरसाइज बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, और बल्कि इनफैक्ट एक्सरसाइज जो है वो अगर हफ्ते में आप 3-4 दफा करें, 15 to 30 मिनट्स अगर आप टाइम निकाल लें, एंड दिस होल्ड्स ट्रू मर्द और औरतों दोनों के लिए। औरतों का ये ख्याल होता है कि वो पूरा दिन घर में काम कर रही होती हैं तो उनको अलग से फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपकी बॉडी के हर पार्ट की मूवमेंट फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है। ये चीज ख्याल रखने की जरूरत है कि अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी करते हुए आपको कोई सीने में दर्द हो रहा है या सांस में तकलीफ हो रही है, तो उस सूरत में आपको अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए। बट वर्जिश करना जो है वो बेनिफिशियल है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि अभी एक ब्रेक लेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ब्रेक हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।